महावितरण ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग MERC के समक्ष 2025 से 2030 तक के लिए बहुवर्षीय टैरिफ याचिका दायर की है। कंपनी का दावा है कि इस प्रस्ताव से बिजली दरों में 1 प्रति यूनिट की कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। छूट के नाम पर लूट, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन का बड़ा दावा। हालांकि ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला कदम बताया है। ऐसा है कि MSEDCL ने जिस तरीके से मांग रखी है, तो जिस तरीके की मांग MSEDCL ने प्रेषित करी है MERC के पास में, ये एकदम गलत मांग है। और ये गलत मांग होने के कारण उन सबके बारीकियों से हम देखें तो हर कॉमन आदमी से लेके पूरे बड़े उद्योग तक के इसके अंदर में प्रभावित होने वाले हैं। और हमारे उद्योजकों के अंदर में जो हम एक तरफ विदर्भ के अंदर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम एडवांटेज विदर्भ कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि पावर की कॉस्ट बढ़ी रहेगी तो हमारे यहाँ जो उद्योग है वो भी बाजू के प्रदेशों में चले जाएगा। इसलिए हम उसको आप लोगों के सामने लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। याच्यामध्ये सरकार नहीं आहे, इसमें सरकार का लेना देना नहीं है, लेकिन ये कंपनी है, क्योंकि ये एक MSEDCL एक कंपनी है, उन्होंने अपनी बाजू अपने तरफ से रखी है। उनकी इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए, उनकी जो अकर्मण्यता जो है, अकर्मण्यता जो है, उसको कम करने के लिए उनका जो नुकसान है वो सारे लोगों पर बोझ डालने की कोशिश चल रही है। इसको हमको दबाना पड़ेगा और ये पब्लिक के माध्यम से, क्योंकि MERC की जो बैठक है जो 17 तारीख को होने वाली है नागपुर में, उसमें लोगों तक ये जानकारी पहुंचे तो वो जो साइट है MERC साइट पे, उसके ऊपर में लोगों से सुझाव, लोगों से ऑब्जेक्शन मंगाया तो लोगों तक बात पहुंचेगी, तब लोग उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन लेंगे तो सरकार को भी लगेगा कि ये वाकई में ये नुकसानदेह है, तो सरकार उस दिशा में काम करेगी और जनता का फायदा होगा। संगठन का कहना है कि प्रस्ताव के तहत 8 घंटे की टैरिफ छूट का दावा किया गया है, लेकिन शेष 16 घंटे की बिजली खपत पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर भारी असर पड़ेगा। प्रेस परिषद में संगठन के वरिष्ठ सदस्य गिरधारी मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो छोटे बिजली उपभोक्ताओं की दरों में कम से कम 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि महावितरण उपभोक्ताओं को राहत देने का दिखावा कर रही है, लेकिन असल में ये एक छिपी हुई बढ़ोतरी है। आम जनता को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। एसोसिएशन के एडवाइजर साकेत सूर्य ने कहा कि अब तक MERC ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अगर इसे स्वीकृति मिलती है तो यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी आर्थिक मार साबित हो सकती है। कि जो भी आप लेंगे डिस्काउंट से इंसेंटिव, वो मेरी बिजली पे लो, तो यहाँ पे भी वही कायदा लगना चाहिए कि अगर आपसे कम बिजली ले रहे हैं तो कम पे हमको बेनिफिट दो। ये कंडीशन डालना रास्ता नहीं है कि आप मेरे से 50% मिनिमम लो, अदरवाइज नहीं दूंगा। बाकी छोटी जो डिमांड्स है, जैसे जो प्राइस हाइक दी गई है ऑल अक्रॉस द टेरिफ, जैसे सर ने बताया कि बाकी डिस्काउंट्स रेट कम कर रहे हैं और यहाँ हम रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लोड फैक्टर इंसेंटिव जो है वो कुछ ही कैटेगरी को मिलता है, सारे कैटेगरी को मिलना चाहिए। बिलिंग चार्ज जो है, जो हम 60 पैसे देते थे, 65 पैसा बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, वो अनरीजनेबल हाइक बताई गई है। उसके अंदर इंक्रीमेंटल कंजम्पशन रिबेट सिर्फ इंडस्ट्री के लिए है, इट शुड बी लार्ज इंडस्ट्री के लिए है, इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो इस प्रकार से ये आपको जो बुलेट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। और खास करके अगर आपको इस पे कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो मैं बैठा हूँ आपको। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि सरकार की जो मंशा है सोलर इंडस्ट्री को पूर्ण रूप से खत्म करना? सर, सरकार की मंशा कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार वचनबद्ध है। वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है कि हर कंट्री को कार्बन फुटप्रिंट कम करते करते जाना है, उसका रोड मैप बना हुआ है और सारे कंट्री वो फॉलो कर रही है। सो नेचुरली हमें कार्बन न्यूट्रल होने के लिए 2070 का टारगेट है। 2030 में हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल पावर से लाना है। MNRE या मिनिस्ट्री ऑफ पावर
जितने भी टॉप लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसेस है, ये दे आर ऑल इन फेवर ऑफ सोलर नहीं बोलूंगा, आर ही बोलूंगा मैं, रिन्यूएबल एनर्जी, वेदर इट इज विंड, थर्मल, बायोगैस और एनीबडी, आई मीन नॉट थर्मल, विंड, हाइड्रो और सोलर। तो नेचुरली गवर्नमेंट बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। ये MSEDCL की सोच है कि रिन्यूएबल एनर्जी के वजह से, मैं सोलर फिर से वर्ड नहीं वापरूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी के वजह से उनका घाटा हो रहा है। उन्होंने 17 फरवरी शाम 5 बजे तक आम जनता और हितधारकों से MERC की वेबसाइट www.merc.government.in पर अपनी आपत्ति और सुझाव दर्ज कराने की अपील की है। इस प्रेस परिषद में गिरधारी मंत्री सुधीर बुधे, अमित देवतले, पंकज खिरवड़कर, कुणाली टनकर, तौफिक सिद्दीकी और ऋतुराज काटोले भी उपस्थित थे। सभी ने इस प्रस्ताव को आम उपभोक्ताओं के लिए भ्रमित करने वाला और आर्थिक रूप से नुकसानदायक बताया है। अब निगाह है MERC के फैसले पर। क्या उपभोक्ताओं को सच में राहत मिलेगी या बढ़ेगा बिजली का बोझ? अब देखने वाली बात यह होगी कि MERC इस टैरिफ प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है। क्या ये उपभोक्ताओं के लिए वाकई फायदेमंद होगा या फिर बिजली दरों में अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी का एक और तरीका? आपकी राय महत्वपूर्ण है। अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।